अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तरावी की नियत कैसे करना चाहिए? तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? तरावी का वक्त कब से कब तक रहता है? जमाअत के साथ या अकेले तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें, नियत कैसे करें? इस वीडियो में आपको तरावी की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बहुत ही आसान अंदाज में हम बताएंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरह सुने, समझें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तरावी की नमाज मर्द औरत सबके लिए सुन्नत मुअक्कदा है, सबको पढ़ना होगी। बग़ैर उज़्र और मजबूरी के तरावी छोड़ना नाजायज़ गुनाह है। तरावी की कुल 20 रकातें हुआ करती हैं और ये 10 सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी 2-2 रकत करके आप तरावी की नियत करेंगे। पहले आप इशा की 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ लें, फिर तरावी की नमाज़ अदा करें। तरावी की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी पढ़ने की, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुहम्मद काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। अगर आप अकेले तरावी पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के ना कहें। बेहतर है कि हर 2 रकात की अलग अलग नियत करें। इस तरह कुल 10 बार आप नियत करेंगे। अगर चाहें तो शुरू ही में एक ही बार में 20 रकत की नियत कर सकते हैं। दिल में तरावी की नमाज का पक्का इरादा होना ज़रूरी है और ज़बान से नियत के अल्फाज कहना ये मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप किसी हाफिज़ साहब के पीछे तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं तो सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ कर खामोश हो जाएं और कुरान पाक को गौर से सुनें। सना के बाद आप कुछ ना पढ़ें। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो पहले सना पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ, उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ें और रुकू, सजदा वगैरह बाकी नमाज़ों की तरह आप करें। अकेले तरावी पढ़ने का सबसे आसान और सिंपल तरीक़ा ये है। मिसाल के तौर पर अलम तरा से सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। हर रकात में आप एक सूरत पढ़ते जाएं। जब 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएं तो फिर अलम तरा से शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरी सूरतें भी आप पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो, और जिन लोगों को ये 10 सूरतें भी याद ना हो वो हर रकत में सिर्फ़ कुल हुवल्लाहु अहद या जो सूरत उन्हें याद हो वो पढ़ लें, तब भी तरावी की नमाज हो जाएगी। लेकिन हर मुसलमान को कम अज़ कम 10 सूरतें तो याद होना ही चाहिए। हर 4 रकात पर इतनी देर बैठें जितनी देर में 4 रकत तरावी पढ़ी जाती है ना। ये मुस्तहब है, बैठ सकते हैं आप इन देर, हालांकि इतना कोई बैठता नहीं है, इससे कम भी आप बैठ सकते हैं। बैठकर कलमा, दुरूद पाक, तस्बीह वगैरह पढ़ें या दुआए तरवीहा पढ़ें जो आम तौर से पढ़ी जाती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद से तुलूए फ़ज्र तक रहता है, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। तरावी की नमाज वित्र से पहले भी पढ़ सकते हैं, वित्र के बाद भी। बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी की नमाज अदा करना ये मकरूह है, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। कुछ औरतें ख़वातीन बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी पढ़ती हैं और कुछ मुक़्तदी हज़रात भी, यानी जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं उस वक्त नियत बांध कर जल्दी से इमाम के साथ रुकू में चले जाते हैं, तो ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये नमाज से सुस्ती, काहली है। कुरान पाक में इसे मुनाफिकों की अलामत, पहचान बताया गया है। तो मुकम्मल दिलचस्पी और खुशू खुजू के साथ तरावी की नमाज अदा करें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।